जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नहीं हुई जो कि नको करी जो कोई जो करने आओ मम्मी ने फोन कर तो पूछ के तो मैं सर सबको म्यूट कीजिए ना प्लीज। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया इनके मुखारबिंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा तत्वार्थ सूत्र का 93वां क्लास है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मध्याह्न वंदा में भावपूर्वक मध्याह्न वंदा में श्रद्धा पूर्वक मध्याह्न वंदा में। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो दोये सवसागुणम एसो पंचन मुक्तारो सब पावपनाशनो मंगलान च सर्वेसिं परमं भवन्मंगलम् परमं भवन्मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 90वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तत्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, 8वें अध्ययन में हमने बंध तत्व के बारे में चर्चा करी थी। उसके पहले छठे अध्ययन में आश्रव तत्व की चर्चा हुई थी हमारी। आश्रव तत्व, आश्रव का अर्थ हमने क्या किया था? कर्मों का आत्मा की ओर आना। कर्म परमाणु जो होते हैं, कर्मण वर्गणाएं जो होती है, वो आत्मा की ओर आकर्षित होती है। आत्मा की ओर आकर्षित होती है, उसको आश्रव कहते हैं। और आश्रव को रोकना, उसको कहते हैं संवर। आश्रव को रोकने का काम संवर करता है। तो ये जो रोकने की क्रिया जो है, आश्रव को रोकने का संवर करता है। पर संवर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो संवर करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमने जो प्रक्रिया देखी थी, आश्रव की प्रक्रिया देखी थी, उसमें क्या हुआ था? योग जो होते हैं हमारे मन वचन काया के योग, मन वचन काया के योग का व्यापार चलता है। और जब वो व्यापार होता है तो उस समय हमारे आत्म प्रदेश जो है, शरीर में हमारी जो आत्मा है, उन आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। और उस कंपन के कारण से कर्मण वर्गना हमारी ओर आकर्षित होती है। ये कंसेप्ट एकदम पूरी तरह से ध्यान में ले लेना है कि मन वचन काया का जितना भी व्यापार होता है, मतलब मन से चिंतन करते हैं, वचन से बोलते हैं, काया से हलन चलन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो इसके कारण से क्या होता है? हमारे जो आत्म प्रदेश है उनमें कंपन होता है। आत्म प्रदेशों का जो कंपन होता है, उस कंपन को योग कहते हैं। सिर्फ मन वचन काया के व्यापार को योग नहीं कहते हैं। मन वचन काया के व्यापार के कारण होने वाले आत्म प्रदेशों के कंपन को योग कहते हैं। तो उस योग को रोकना, वो योग रुकेगा तभी कंपन रुकेगा, कंपन रुकेगा तो आने वाले कर्म रुकेंगे, आने वाले कर्म रुकेंगे तो संवर होगा। मतलब संवर होने के लिए हमें कितनी प्रक्रिया करनी पड़ती। जैसे संवर करना है
तो संवर करने के लिए सबसे पहले आत्म प्रदेशों के कंपन को रोकना है। आत्म प्रदेशों को कंपन को रोकना है तो उसके लिए मन वचन काया का व्यापार बंद करना पड़ेगा। मन वचन काया का व्यापार बंद करना है तो उसके लिए हमें निवृत्ति मार्ग अपनाना पड़ेगा, निवृत्त होना पड़ेगा। मन वचन काया से निवृत्त होना है। अगर निवृत्त हुए तो ही हमारा संवर हो सकता है। तो ये संवर की प्रक्रिया होती है। हम लोग संवर को एकदम अलग रूप से लेते हैं। सिर्फ द्रव्य संवर हम जानते हैं। बहुत सारी बहनें क्या करती है, सामयिक करने के लिए समय नहीं है, 48 मिनट का समय नहीं होता है, तो 10 15 मिनट 20 मिनट बैठना है, थोड़ा कुछ धर्म ध्यान करना है या मानस सबके पास बैठना है, तो वो तुरंत क्या करती है, संवर के पचकान ले लेती है। संवर के पचकान लेना, तो ये जो संवर के पचकान हम लेते हैं वो पचकान सिर्फ द्रव्य द्रव्य पचकान होते हैं। सामायिक के मतलब सावध्य योगों का पचकान हो जाता है, पर संवर यानी सिर्फ ऐसे पचकान ले लिए और संवर हो गया, ऐसा नहीं होता है। संवर यानी मन वचन काया की पूरी तरह से स्थिरता होना। आने वाले कर्मों को रोकने का काम संवर करता है। जो कर्म आते हैं, दरवाजे खिड़कियां खुली है, हवा आ रही है, हवा के साथ कचरा आ रहा है, तो उस कचरे को अगर हमें रोकना है, उस हवा को रोकना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खिड़कियां को बंद करेंगे, दरवाजा खिड़कियां जो भी चालू है उनको बंद करेंगे। तो उनको बंद करना ये संवर का काम है। तो हमारे खिड़कियां कौन सी है, मन वचन काया की खिड़कियां हैं। तो इन मन वचन काया की खिड़कियों को जब हम बंद करेंगे, इनको रोकेंगे, तभी हमारा संवर हो सकता है। तो ये संवर की प्रक्रिया होती है। तो ये जो हमारा 90वां अध्ययन है, इस 90वें अध्ययन में संवर और निर्जरा तत्व, संवर तत्व और निर्जरा तत्व, इन दोनों तत्वों का महत्व बताया है। दोनों तत्वों के उपाय कौन कौन से हैं, कैसे कैसे ये हो सकते हैं, इन तत्वों का जीवन में आचरण कैसे हो सकता है, उसके बारे में सारी चर्चा इस 90वें अध्ययन में की गई है। तो सबसे पहला जो सूत्र है, उस सूत्र का ही नाम, सूत्र ही कौन सा दिया है, उन्होंने सबसे पहले संवर की परिभाषा करी है। और संवर की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा है, आश्रव निरोध संवर। आश्रव का निरोध करना उसको संवर कहते हैं। अब निरोध करना यानी रोकना, आते हुए आश्रव को रोकना, उसको संवर कहते हैं। तो संवर ये कैसे हो सकता है, संवर की साधना किस प्रकार से हो सकती है। संवर अलग अलग प्रकार से होते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार का संवर नहीं होता है। ऐसे संवर के मतलब उपाय जो है, संवर जैसे जैसे हमारी स्टेप आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे संवर होता जाता है। उस संवर के अलग अलग नाम बताए गए, 5 प्रकार के संवर वो है। और ऐसे दूसरे हम संवर के 20 भेद भी देखते हैं। 25 बोल के थोपड़े में जब हम संवर और आश्रव 9 तत्व का जब अभ्यास करते हैं, तो उसमें संवर के 20 बोल बताए हैं। और ऐसे संवर के 57 भेद भी बताए गए हैं। तो ये सारे भेदों को हम थोड़ा शॉर्ट में देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले संवर 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार से 5 स्टेप्स ऐसी होती है कि वहां पर संवर होता है। तो कौन कौन से 5 स्टेप्स है, जैसे हम गुणस्थान के आध्यात्मिक साधना में जब हम लगते हैं, आंतरिक साधना जब हमारी शुरू हो जाती है, तो उस साधना के समय हमारी जैसे जैसे अंतर की अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार का संवर होता जाता है। तो सबसे पहला संवर कब होता है, चौथा गुणस्थान जब हम प्राप्त करते हैं। तो चौथे गुणस्थान के पहले हम क्या करते हैं, मिथ्यात्व संवर करते हैं। सबसे पहला संवर हमारा होता है मिथ्यात्व संवर। मिथ्यात्व संवर का अर्थ क्या होता है, सम्यक्त्व संवर, सॉरी, मिथ्यात्व को रोकने का काम करता है, सम्यक्त्व संवर होता है। सम्यक्त्व संवर का नाम है सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व संवर क्या करता है, मिथ्यात्व से जो मिथ्यात्व की भावनाओं के कारण जो कार्बन वर्गनाएं हमारे पास आती है, कर्मों का जो आश्रव होता है, उस आश्रव को रोकने का काम सम्यक्त्व संवर करता है। मतलब चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व संवर होता है, तभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तब हमारा मिथ्यात्व रुकता है। मिथ्यात्व को रोकने का काम सम्यक्त्व संवर करता है। सम्यक्त्व संवर होने के बाद दूसरा आता है विरति संवर।
विरति संवर यानी क्या करता है, जो अव्रत हमारे जीवन में है, जो व्रत प्रत्याख्यान लेने की भावना नहीं होती है, हम सब खुला रखते हैं, सब जो भी करना चाहे, जो भी मन में आए वो सब हम कर सकते हैं। इस प्रकार की जो हमारी भावना होती है, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं, मन पर नहीं, वचन पर नहीं, शरीर पर नहीं, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, एकदम हमारा जीवन उन्मुक्त होता है, तो उस समय अव्रतीय अवस्था होती है हमारी। तो इस अव्रत अवस्था को रोकने का काम कौन करता है? विरति संवर। विरति संवर, संवर का नाम है विरति संवर, जो अव्रत से होने वाले आश्रव कर्म को रोकता है, कर्माश्रव को रोकने का काम करता है विरति संवर। यह होता है पांचवें गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान से शुरू होता है, पांचवें छठे गुणस्थान में विरति संवर आता है। फिर आगे चल के हमारी अवस्था जो होती है, थोड़े हम कहीं प्रमादी हो जाते हैं, कहीं अप्रमत्त अवस्था होती है। जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो हम प्रमत्त अप्रमत्त को जानते हैं। प्रमादी किसको कहते हैं, अप्रमादी किसको कहते हैं? तो प्रमत्त अवस्था यानी क्या, हम अपने आप को भूल जाते हैं और बाहर में जितना भी कुछ करते हैं वो सारा प्रमाद कहलाता है। मतलब द्रव्य चारित्र का पालन करते हैं वो भी प्रमाद कहलाता है। छठा सातवां गुणस्थान हमने देखा था, छठे गुणस्थान का नाम है प्रमादी संयति गुणस्थान, और सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमादी संयति गुणस्थान, अप्रमत्त और प्रमत्त। तो प्रमत्त का अर्थ क्या होता है? छठा गुणस्थान यानी द्रव्य संयम का पालन करना, मतलब सभी नियमों का पालन करना है, पांच महाव्रतों का पालन करना है, समिति गुप्तियों का पालन करना है, आहार पानी के लिए जाना है, व्याख्यान वाणी देना है, स्वाध्याय करना है, लोगों को समझाना है, प्रवचन प्रभावना करनी है, जो भी काम करना है सारा प्रमाद कहलाता है। ये सारा प्रमाद, बाहर में जितनी भी क्रियाएं हमारी होती है वो सारा प्रमाद कहलाता है। और इस प्रमाद को रोकने वाला जो संवर होता है वो अप्रमत्त संयत होता है। अप्रमत्त संयत यानी क्या? सातवें गुण स्थान में ये आता है, अप्रमत्त संयत संवर। अप्रमत्त संवर यानी सिर्फ आत्मरमणता, स्व में रममान हो रहा, बाहर की प्रवृत्तियों को छोड़कर सम्यक चारित्र का पालन करना है, भाव चारित्र का पालन करना है। द्रव्य चारित्र का पालन नहीं, भाव चारित्र का पालन होता है, तो उसको कहते हैं अप्रमत्त संवर। अप्रमत्त संवर सातवें गुण स्थान में आता है। उसके बाद हमारा आता है अकषाय संवर। अकषाय संवर यानी क्या? कषाय यानी क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके सारे प्रकार हमने देखे थे। तो इन कषायों को रोकना, पहले हमारा संवर हो जाता है, मिथ्यात्व संवर होने के बाद सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, पर ये कषाय हमारी 10वें गुणस्थान तक रहती है। 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म संपराय कषाय लोभ रहता है, सूक्ष्म संपराय गुणस्थान का नाम है, और उसमें संज्वलन का लोभ बाकी रह जाता है। तो 10वें गुणस्थान तक कषाय हमारी रहती है, हृदय में रहती है। तो ये कषाय जो होती है, इस कषाय को पूरी तरह से रोकना, पूरी तरह से रोकने वाला जो संवर होता है वो अकषाय संवर कहलाता है। वो 11वें 12वें गुणस्थान में आता है। अकषाय संवर यानी 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में ही आ जाता है अकषाय संवर। अकषाय संवर से जितनी भी कषाय है उन सभी कषाय को हम रोक देते हैं, क्षय करते हैं या उपशम करते हैं, जो भी क्रिया होती है। तो ये रोकने का काम, मतलब 10वें गुणस्थान में आता है हमारा अंतिम समय में अकषाय संवर। और फिर आगे है हमारा, फिर भी हमारा आश्रव चालू है, अभी तक पूरा संवर नहीं होता है। मतलब आश्रव के कैसे स्टेप्स है? मिथ्यात्व में बहुत ज्यादा आश्रव आ रहा है, पूरे दरवाजे खिड़कियां खुली है, पूरा हॉल हमारा खुला होता है, चारों ओर से आते रहते हैं, हवा कचरा चारों ओर से आता है, वो मिथ्यात्व चारों ओर से आता है। फिर एक एक पार्ट हम बंद करते जाते हैं, एक एक दरवाजा एक एक खिड़कियां बंद करते जाते हैं, वैसे वैसे संवर हमारा आगे बढ़ता जाता है। मिथ्यात्व संवर होने के बाद अव्रत का संवर किया, अव्रत का संवर होने के बाद अप्रमाद का संवर किया, अप्रमाद का संवर होने के बाद अकषाय का संवर किया, और अकषाय का संवर होने के बाद आखिरी समय में हमारा आता है अयोग संवर। अयोग संवर मतलब योग की प्रवृत्ति हमारी 13वें गुणस्थान तक चलती है। योग की प्रवृत्ति जो होती है वो 13वें गुणस्थान तक रहती है। तो 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में
अयोग संवर आता है तब हमारी पूरी तरह से आश्रव रुक जाता है, पूरी तरह से संवर होता है। ये संवर की साधना है। इस प्रकार से संवर होता है, मतलब 14वें गुणस्थान में अयोगी केवली गुणस्थान की अवस्था में पहुंचते हैं, फिर वहां से सीधे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया संवर की होती है। इतना महत्वपूर्ण संवर का विषय है, और हम उस संवर के विषय को इतने इजीली ले लेते हैं। समय का समय नहीं है, चलो कर लो संवर। तो ऐसा संवर नहीं होता है। संवर ये आंतरिक साधना है, और उस साधना को कैसे बढ़ाना है ये हम आज देखने वाले हैं। तो ये 5 प्रकार के संवर हमने देखे हैं। अब ये जो मतलब जो आध्यात्मिक विकास का जो क्रम होता है हमारा, आध्यात्मिक विकास जैसे जैसे होता जाता है, आंतरिक विकास जैसे जैसे होता जाता है, उस आध्यात्मिक विकास के क्रम में ही आश्रव का निरोध होते जाता है। हर समय अलग अलग आश्रव आते रहते हैं। उन आश्रवों के निरोध के विकास पर ये आधारित होता है। ये जो 5 संवर किए हैं, ये पांचों संवर कैसे हैं? जैसे जैसे आश्रव का निरोध होते जाता है, वैसे वैसे संवर गुण स्थानों की श्रेणी हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार ये संवर की अवस्था है। तो संवर यानी एक साथ सभी बंद नहीं होते हैं, एक एक हम स्टेप बाय स्टेप बंद करते जाते हैं, एक एक स्टेप से बंद करते हैं। पूरा घर भी बंद करना है तो एक साथ सभी पूरा बंद नहीं होता है, एक साथ लॉक नहीं होता है। एक एक खिड़कियां दरवाजे सब देखते देखते बंद करते जाते हैं। तो ऐसे सबको बंद करते 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 अंतिम समय में पूरी तरह से संवर करना, ये साधना होती है। तो अब ये जो संवर है, इस संवर के उपाय क्या है, कितने प्रकार से ये किया जाता है? 5 प्रकार का संवर तो है, पर किया कितने प्रकार से जाता है, कैसे किया जाता है, उसके लिए आगे का सूत्र दिया है, दूसरा सूत्र दिया है। गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रैहि। स यानी वह संवर, पहले कहा ना आश्रव निरोध संवर। तो जो संवर है वह कैसे होता है? गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिशः जय और चारित्र, ये 6 प्रकारों से संवर होता है। 6 प्रकार बताए हैं। तो इन 6 प्रकारों के जो भेद हम करेंगे, इनके उपभेद होते जाते हैं, तो वो 57 भेद हो जाते हैं। जैसे गुप्ति जो है, गुप्ति कितनी है? 3 प्रकार की गुप्ति होती है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति। फिर समिति, समिति 5 प्रकार की होती है। आगे हम उसका विस्तार से वर्णन देखने वाले हैं। तो 5 समिति, 3 गुप्ति और 5 समिति, ये 8 हो गए। फिर है धर्म, धर्म 10 प्रकार के होते हैं। 10 यति धर्म, 10 भी है। श्रमण धर्म में हिम, हम प्रतिक्रमण में भी बोलते हैं। तो श्रमण धर्म जो है वो 10 प्रकार का होता है, उससे भी हमारा संवर होता है। इन सभी बातों से संवर होता है, कैसे कैसे होता है वो हम देखेंगे आगे। फिर है अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा यानी भावना, 12 प्रकार की भावनाएं होती है। अनित्य, अचरण, अन्यत्व वगैरह सारी ये 12 प्रकार की भावनाएं हैं। तो 5 और 3 8 और 10 18 हुए, और 12 भावना यानी 30 हो गए। 30 होने के बाद 22 परिशह पर विजय, परिशह जय लिखा है ना, तो परिशह 22 प्रकार के बताए हैं। तो उन 22 परिशह पर विजय प्राप्त करना, ये भी संवर की साधना है। 50 30 और 22 52 हो गए। और आगे चारित्र ही, चारित्र यानी 5 प्रकार के चारित्र बताए हैं। तो 5 प्रकार के चारित्र, 52 और 5 57, ऐसे 57 भेद संवर के होते हैं। वापिस एक बार देखते हैं। गुप्ति 3, समिति 5, धर्म 10, अपेक्षा 12, परिशह जय 22 और चारित्र 5, ये सभी के 57 भेद होते हैं। 57 भेद संवर के होते हैं। और ऐसे हम जैसे कि, छोकड़े में जो संवर के भी, आश्रम के भी 20 भेद और संवर के भी 20 भेद बोलते हैं। तो वो कौन से हैं? तो उसमें भी ये जो 5 संवर हमने पहले देखे, सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और अशुभ योग, अयोग, ये 5 संवर। फिर हिंसा, चोरी,
झूठ, चोरी, हाँ, और परिग्रह, इनके ऊपर नियंत्रण करना, ये भी इनसे निवृत्त होना, ये भी 5 प्रकार का संवर। 5 और 5 10 हो गए। फिर 5 इंद्रियों का निग्रह करना, 5 इंद्रियों का निग्रह 15 हो गए। फिर 3 योग, 3 योगों का संयम, मन वचन काया का संयोग करना, तो 18 हो गए। फिर है भंडोपकरण, यत्ना से यत्ना पूर्वक लेना और यत्ना पूर्वक रखना, मतलब जो भी वस्तु जो भी चीजें होती है उनको विवेक पूर्वक उठाना, विवेक पूर्वक रखना, इसको भी संयम कहा गया है, इससे भी हमारा संवर होता है। और फिर 20वां कहा है कुसंगति से दूर रहना, सत्संगति में रहना। सत्संगति करेंगे तो संवर होगा, कुसंगति करेंगे तो आश्रव होगा। इस प्रकार ये भेद बताए गए हैं। तो ये सारे भेद हमने संवर से देख लिए हैं। अब हमें देखना है कि सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, गुप्ति, सबसे पहले संवर कहा है। गुप्ति का अर्थ क्या होता है? गुप्ति का अर्थ होता है निवृत्त होना, गोपन क्रिया, गोपन क्रिया करना। गोपन क्रिया करना मतलब क्या है? 57 भेद या 20 भेद? 20 भेद या 57 भेद, कौन से रिपीट करना है जो बोला है? हाँ, और किसी के कोई, अच्छा 20 भेद, अच्छा ठीक है। कोई अनम्यूट है तो वो म्यूट हो जाइए, आवाज आ रही है बच्चों की। 20 भेद जो है ना, उसमें पहले कहा है सम्यक्त्व और वीरति, सम्यक्त्व, वीरति, अप्रमाद, अकषाय और अयोग, ये 5, 5 जो 5 प्रकार के संवर हमने देखे ना, वे 5 ही, वे 5 पहले आते हैं। फिर हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, इन पांचों से निवृत्त होना, इन पांचों से निवृत्त होना, ये भी कहलाता है। फिर 5 इंद्रियों का निग्रह करना, पांचों इंद्रियों का निग्रह करना मतलब पांचों इंद्रियों के विषय जो बाहर में प्रवृत्त होते हैं, जो विषयासक्त हम हो जाते हैं, तो उनसे उनमें कंट्रोल करना और स्व में स्थिर होने का प्रयास करना, वो 5 इंद्रियों का निग्रह। फिर 3 योगों का संयम, 3 योग यानी मन वचन काया, इन 3 योगों का संयम करना। और फिर है भंडोपकरण, यत्ना पूर्वक लेना और रखना। भंडोपकरण से जो जितनी भी चीजें होती है, वो सारी चीजों को यत्ना पूर्वक लेना और यत्ना पूर्वक रखना, मतलब विवेक पूर्वक काम करना। और 20वां है सुसंग, सुसंग यानी सत्संग करना, कुसंगति से दूर रहना, कुसंगति से दूर रहना, सत्संग करना, ये 20वां भेद है। इस प्रकार 20 भेद संवर के बताए गए हैं। तो इन संवर के 20 भेदों के बाद हम देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने 6 उपाय बताए हैं ना, संवर के उपाय 6 है। सगुप्त समिति, धर्म धर्मानुपेक्षा, परिसर जो है चारित्रिक, तो उसमें गुप्ति सबसे पहले आया है। तो गुप्ति का अर्थ क्या होता है? गुप्ति में गोपन करना, गोपन करना क्या? अब हमने पहले देखा था संवर की प्रक्रिया जो होती है, संवर करना है सबसे पहले आत्म प्रदेशों को स्थिर करना होगा। आत्म प्रदेशों को स्थिर करना है तो मन वचन काया का व्यापार बंद करना होगा। मन वचन काया का व्यापार बंद करना है तो हमें निवृत्ति मार्ग अपनाना पड़ेगा। निवृत्ति शब्द वहां पर हम किया था, निवृत्ति मार्ग अपनाना है। फिर निवृत्ति मार्ग अपनाना यानी क्या? निवृत्ति क्या होती है? तो निवृत्ति यानी प्रत्यक्ष निग्रह ही गुप्ति होकर संवाद का उपाय मतलब निवृत्त होना। निवृत्त कैसे होना है? किससे निवृत्त होना है? जो मन वचन काया, इसका अर्थ क्या होता है? गुप्ति 3 प्रकार की होती है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति। तो इन तीनों गुप्तियों को जीवन में उतारना, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि मन वचन काया जो हमारी प्रवृत्ति बाहर रहती है, मन से हम चिंतन करते रहते हैं, बाहर की बातों को सोचते रहते हैं, और चिंतन में शुभ सभी प्रकार का चिंतन चलता रहता है। तो ये जो क्रियाएं होती है बाहर में, वचन से बड़बड़ाते रहते हैं, काया से शरीर का क्रियाएं होती रहती है, तो ये जो होती है इसके कारण से क्या होता है? हमारी
बाहर में जाते हैं, हमारा ध्यान बाहर में जाता है। मन वचन काया का जितना भी व्यापार चलता है वो सारा बाहर में व्यापार चलता है। तो ये बाहर में जो प्रवृत्ति होती है उससे हमें निवृत्त, उससे निवृत्त होना है। मतलब जो हमारी चेतना बहिर्मुखी बनी हुई है, चेतना जब बहिर्मुखी बनती है तभी ये मन वचन काय का व्यापार चलता है। उस चेतना को अंतर्मुखी बनाना, अंतर्मुखी उसको कहते हैं गुप्ति। जो चेतना मन वचन काया द्वारा बहिर्मुखी बनती है उस चेतना को अंतर्मुखी बनाना उसको कहते हैं निवृत्ति। हमारे शास्त्रों में शब्द आता है परिसोयगामी। परिसोयगामी यानी क्या? प्रतिस्रोत, स्रोत जो होता है, प्रवाह जो होता है, नदी का प्रवाह चलता है, प्रवाह में बहना बहुत आसान होता है। कौन किसका डिस्टर्ब हो रहा है कि कौन म्यूट नहीं है? प्लीज को म्यूट कर ले। बच्चों की अर्चना को बोल देना, सभी को म्यूट कर दे। अर्चना, हाँ जी। तो परिसोयगामी यानी क्या? प्रवाह जो होता है, नदी का प्रवाह जो होता है, प्रवाह में बहना बहुत आसान होता है। प्रवाह की धारा जैसे चलती है वैसे वैसे उसमें बहते जाना वो बहुत इजी होता है। पर उस प्रवाह के विरुद्ध दिशा में चलना, हम लोग देखो, आप लोगों ने शब्द सुना? अरे बाप रे, अर्चना को बोलो ना। बाबिल, अर्चना या महेश भैया कौन है क्या? बाबेल है, बाबेल। 4 जन का चालू है। सभी अपना म्यूट कर ले। वीडियो की अपेक्षा वो वॉइस म्यूट कर ले, म्यूट हो जाए। अर्चना नहीं है क्या? अर्चना से दूसरी फोटोग्राफी हाँ, मैंने फोन कर। बाबिल जी प्लीज म्यूट हो जाओ। जिनका खुला है ना उनको ध्यान में नहीं आ रहा है, सुन ही नहीं रहे, उनकी वहाँ आवाज इतनी है ना। नयन किसके बच्चे का नाम है? नयन को कर रहे हैं तो उसको बंद करने के लिए। अनीता बाबेल है, अनीता बाबेल को। शकून चालू करून दिला अर्चना, डिस्टर्ब येतोय सगळ्यांचा आणि ज्यांना सांगते तो कोणी ऐकत नाही, त्यांना समजत नाही वाटतं। सांग मला। मैंने फोन करने कह दो ना। हुगो बहनो म्यूट हुगो। सॉरी सॉरी, कोई तो अनम्यूट करके बात कर रहे थे। अनीता बाबेल है, अनीता बाबेल। अच्छा अभी भी आवाज आ रही है। ठीक है, मैं करती हूँ। हुआ? हाँ, अब शांति हो गया। हाँ जी। तो हम लोग देखते हैं कृष्ण के साथ राधा का नाम आता है। राधा का नाम हम बहुत बार लेते, राधा कृष्ण बोलते हैं। तो राधा का अर्थ क्या होता है? राधा यानी धारा के उल्टा शब्द है राधा। राधा धारा,
तो जो धारा प्रवाह में नहीं चलती है, धारा से विरुद्ध दिशा में जो चलती है, उसको राधा कहा जाता है। जो सब लोग करते हैं वैसा ही नहीं चलना है। जो संसार हमारा चल रहा है, जो अनादिकाल से हम कर रहे हैं, वैसी क्रिया नहीं करनी है, उससे उल्टा प्रवाह हमारा चलना है। जो बाहर में हमारा प्रवाह चल रहा है, उसको प्रतिस्रोतगामी अपनी ओर हमें आना है, अपनी ओर हमें ध्यान अपना केंद्रित करना है। जो बाहर में चेतना जा रही है, उस चेतना को अंतर्मुखी बनाना, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, ये बहुत बड़ा साधना होती है। और ये साधना करना, ये गुप्ती का काम है। ये गुप्ती के कारण से हम प्रतिस्रोतगामी बन सकते हैं, हमारी चेतना अंतर्मुखी बन सकती है। तो ये गुप्तियां बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारा। तो गुप्ती करना है, पर वो गुप्ती कैसे करना है, वो भी सोच समझकर श्रद्धा पूर्वक मन वचन काया को उन्मार्ग में जाते हुए रोकना, और सन्मार्ग में यानी स्व में स्थित करना, उसको गुप्ती कहते हैं। जो मन वचन काया उन्मार्ग में यानी पर में जा रही है, तो उसको सोच समझकर, मतलब ऐसे ही नहीं कि ठीक है, भारत साहब ने कहा है मन की वचन गुप्ती करना है, तो ठीक है हम शांत बैठ जाते हैं तो हो जाएगी, ऐसा नहीं। सोच समझकर बराबर विचार पूर्वक करना है, और श्रद्धा पूर्वक करना है। श्रद्धा जब तक हमारी नहीं जगती है, तब तक हम गुप्ती नहीं कर सकते व्यवस्थित। तो श्रद्धा पूर्वक मन सोच समझकर मन वचन काया के को उन्मार्ग में जाते हुए रोकना, और स्व मार्ग में सन्मार्ग में यानी स्व में स्थित करना, उसको कहते हैं गुप्ती। ध्यान में आया है गुप्ती की परिभाषा। हम लोग सिर्फ गुप्ती यानी क्या कहते हैं, मन वचन काय की गुप्ती होती है, मन वचन काय का गोपन करना, उसको गुप्ती कहते हैं। गोपन करना मतलब क्या करना, गोपन करना मतलब उनको उन्मार्ग में जाते हुए रोककर स्व सन्मार्ग में यानी स्व में स्थित करना है। और ये क्रिया करने में बहुत ज्यादा पुरुषार्थ लगता है, क्योंकि प्रवृत्ति आसान होती है, निवृत्ति बहुत कठिन होती है। प्रवृत्ति करना है तो बहुत इजीली हो जाता है। हमें अगर कहा कि चलो तुम इतने समय कर लो, इतने प्रतिक्रमण कर लो, इतना ये काम करना है, इतनी ये क्रियाएं पाया करना है, इतना पूजा पाठ करना है, इतना सारा व्यवहार निभाना है, तो ये जो भी क्रिया करनी होती है ना, वो क्रिया बहुत आसान होती है। क्रिया करने में हम एकदम माहिर होते हैं, क्योंकि अनादिकाल से हमें संस्कार है क्रिया करने के। तो प्रवृत्ति करना बहुत इजी होता है, प्रवृत्ति में हम इजीली चल सकते हैं। पर निवृत्ति का जो मार्ग होता है वो बहुत कठिन होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, निवृत्ति में हमें बहुत ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत होती है। और कैसे पुरुषार्थ कैसे करना पड़ता है, निवृत्ति का जो परिचय, प्रवृत्ति का परिचय जो है ना, हमारा अनादिकाल से है हमारे साथ। पर निवृत्ति का परिचय हमें साधना काल में ही होता है। साधक अवस्था प्राप्त होती है, तभी हम निवृत्ति का परिचय कर पाते हैं। और निवृत्ति भी किसको कहते हैं, निष्क्रिय और निवृत्ति। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, शब्दों की बहुत ज्यादा गलती कर लेते हैं। निष्क्रिय होना और निवृत्त होना, इन दोनों को एक ही बात मान लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, दोनों में बुनियादी अंतर है। निवृत्ति एकदम अलग चीज है, निष्क्रियता एकदम अलग चीज है। निष्क्रियता यानी क्या, शारीरिक निष्क्रियता होती है, शरीर से निष्क्रिय होना होता है। और निष्क्रियता जो होती है वो आलस्य के कारण आती है। निष्क्रियता जो होती है ना, कुछ करने का मन नहीं करता है, ऐसे बैठे रहे हैं, कहीं कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, या तो बहुत ज्यादा थकान आ गई है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ पड़े रहना है, ऐसी जो अवस्था होती है वो निष्क्रियता होती है। मतलब कुछ नहीं करने की जो प्रवृत्ति मन में आलस्य निर्माण करने वाली, या थकान से के कारण से या और भी किसी कारण से जो आती है, उसको निष्क्रियता कहते हैं। पर निवृत्त होना क्या होता है, निवृत्त होना अप्रमत्त अवस्था से प्रतिफलित होती है। निवृत्ति जो होती है वो अप्रमत्त अवस्था से आती है। अप्रमत्त अवस्था यानी क्या, स्व में स्थित होना। जितनी देर तक हम स्व में स्थित रहते हैं, तब तक हम अप्रमत्त रहते हैं। पर में गए कि प्रमत्त हो जाते हैं। तो प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों अवस्थाएं अलग होती है। तो अप्रमत्त अवस्था में जाना मतलब निवृत्त होना, सब कुछ, अब कुछ भी नहीं करना है, एकदम स्व में स्थित होना है।
स्व में हमारी चेतना को स्थिर करना है, इसको निवृत्ति कहते हैं। तो ये निवृत्ति एकदम अलग चीज है और निष्क्रियता एकदम अलग चीज है। गुप्ति की जो साधना होती है ना, वो पूर्ण होश पूर्वक होती है, उसमें पूरा होश चाहिए, जागृत अवस्था होनी चाहिए, तभी हमारी निवृत्ति हो सकती है। निष्क्रियता सुप्त अवस्था में होती है और गुप्त निवृत्ति जो होती है वो जागृत अवस्था में होती है। जब तक हम जागृत नहीं रहते तब तक हमारी गुप्ति नहीं सध सकती। और गुप्ति हमारी अंतर चेतना से होती है, बाह्य चेतना से नहीं होती। बाहर हमारी जो चेतना जाती है उससे गुप्ति नहीं होती है, गुप्ति अंतर चेतना से होती है। बाहर की चेतना से प्रवृत्ति होती है, अंतर की चेतना से निवृत्ति होती है। तो ये निग्रह जो होता है, मन वचन काया का जो निग्रह करना है, मतलब रोकना है, मन वचन काया की प्रवृत्ति को, बाहर जाती हुई प्रवृत्ति को रोकना है, स्व में केंद्रित करना है। तो ये 3 प्रकार से होती है मन वचन काया की गुप्ति। तो अब जो मन गुप्ति है, मन गुप्ति कैसे की जाती है? तो मन में हमारे बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प बढ़ते रहते, चलते रहते हैं। कंटिन्यू हमारा संकल्प, मन जो हमारा होता है, सन्नी पंचेंद्रिय जीव को मन की प्राप्ति होती है। और मन वास्तव में इसको अनिंद्रिय कहा गया है। मन को क्या कहते हैं? अनिंद्रिय। इंद्रिय नहीं है, पर इंद्रिय के साथ वो काम करता रहता है, इंद्रियों को काम में लगाने का काम करता रहता है, इंद्रियों को प्रवृत्त करने का काम करता है, सबके साथ काम करता रहता है। स्वयं इंद्रिय नहीं है, दृश्य नहीं है, दिखता भी नहीं है, पर उसका काम बहुत बड़ा होता है। मन का काम बहुत बड़ा होता है। वो क्या करता है? 5 इंद्रियों के साथ काम करता है। 5 इंद्रिया, देखो हमारी जो भी इंद्रिया होती है, हम जो सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उस समय अगर हमारा मन वहां पर है तो हम सब व्यवस्थित, हमारी इंद्रिया काम करती है। अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, पर सुनते सुनते बीच में कोई काम याद आ गया या दूसरा ध्यान इधर उधर चला गया, तो जो बोला गया है वो आप भूल जाते हैं, वो ध्यान में नहीं आता है, सुनते ही नहीं है, मतलब सुना ही नहीं देता है। तो जब तक मन हमारा साथ रहता है इंद्रियों के, तब तक वो इंद्रिया काम करती है। तो मन 5 इंद्रियों के साथ काम करता है। 5 इंद्रियों के साथ काम करते हुए वर्तमान में वो विषयों को ग्रहण करता रहता है, नए नए विषयों को ग्रहण करता रहता है, बोध को प्राप्त करता रहता है। फिर पहले जो भी बोध प्राप्त किए हुए थे, भूतकाल के जितने भी, हमें जितनी भी बातें होती है, उन सभी बातों को स्मृतियों में रखता है, बराबर समय समय पर याद दिलाता है, ये बात ये उस समय कही थी, ये बात उस समय ऐसा हुआ था, उस समय वैसा हुआ था। भूतकाल की सभी क्रियाओं को वो बराबर याद देता रहता है, उसकी स्मृति बराबर रखता है। और उसके साथ भविष्य की कल्पनाएं भी करता है। कितने काम करता है एक मन? 5 इंद्रियों के साथ काम करता है, वर्तमान के विषय को ग्रहण करता है, बोध को प्राप्त करता है, भूतकाल की स्मृतियां रखता है और भविष्य काल की कल्पनाएं भी करता रहता है। इतने ज्यादा काम वो मन करता है, तो वो कितना चंचल होगा, इसीलिए उसको चंचल ही कहा जाता है। मन यानी चंचल होता है। तो इतने मन में संकल्प विकल्प कंटिन्यू चालू रहते हैं। तो जो मन के संकल्प विकल्प होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मन में 4 प्रकार के संकल्प विकल्प आते हैं। एक तो सत्य संकल्प करता है, आज से मैं ऐसा ऐसा एकदम रोज के बराबर सामय करूंगा, रोज इतना ध्यान करूंगा, रोज इतनी स्वाध्याय करूंगा, रोज ऐसा सत सत कार्य करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा चिंतन, जो सत चिंतन चालू रहता है। भगवान ने जो बातें बताई है वो सही में कितनी सही है, नव तत्व क्या है, 6 द्रव्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, सिद्धावस्था क्या है, ये सारा चिंतन जो चलता है इसको कहते हैं सत्संकल्प। ये सत्य मनोयोग कहा जाता है। ये सारी बातें सत्य मनोयोग में आती है। असत्य मनोयोग में क्या आता है? असत्य का विकल्प आता है, अलग अलग विकल्प करता रहता है कि ये ऐसा किया तो ऐसा होगा, वैसा किया तो वैसा होगा। जो संसार में जो जो भी बातें चलती रहती है, उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा था, मुझे उसको ऐसा कहना चाहिए था, वो मेरे साथ ऐसा रहता तो मुझे भी उसको ऐसा जवाब देना चाहिए था। इस प्रकार के कुछ न कुछ उल्टे सीधे विकल्प आते रहते हैं, तो ये असत्य मनोयोग कहलाता है। फिर मिश्र मनोयोग रहता है।
मिश्र मनोयोग में क्या है, इतना अच्छा हमारा क्लास चल रहा था, बीच में इतना डिस्टरबेंस आ गया, इतना मुश्किल हो गया, क्या कुछ क्या समझ में नहीं आ रहा था, लोग भी कैसा ध्यान नहीं रखते, इस प्रकार से चिंतन करते रहते हैं। तो उसमें सत और असत दोनों का चिंतन चलता है। सत का भी चिंतन चलता है, इतना अच्छा विषय चल रहा था उसमें भी ध्यान लग रहा था, और जो डिस्टरबेंस हो रहा था उसमें उससे भी चिड़चिड़ापन हो रहा था। तो ये सत असत का मिश्र चिंतन हो जाता है, मिश्र काम मनोयोग काम करता है। और एक होता है व्यवहार मनोयोग। व्यवहार मनोयोग यानी उसमें न सत्य है न असत्य है, जो व्यवहारिक बातें होती है, जो औपचारिकता की बातें होती है, कोई आता है तो उसको आओ पधारो बैठो, अच्छा वो आए तो ऐसा करना चाहिए, वो आए तो वैसा करना चाहिए, उनको ऐसा आदर सम्मान देना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, ये सारी बातें जो होती है वो व्यवहार मनोयोग कहलाता है। तो इस प्रकार संकल्प विकल्पों में उलझा हुआ जो मन होता है, उस मन को शांत करना जितनी देर तक हो सके, क्योंकि मन स्वयं शांत नहीं होता है, वो तो बहुत ज्यादा चंचल होता है। हम जब शांत करने का प्रयास करते हैं तो और ज्यादा बातें याद आती है और ज्यादा उलझाने का काम करता है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। पर उसके ऊपर नियंत्रण करना, जो भी संकल्प विकल्प आते हैं, जब स्थिर बैठने का प्रयोग जब हम करते हैं, तो उस समय सोचना कि अभी मन में विचार आ रहे हैं ना, ये मन इतना ज्यादा चंचल, बहुत कुछ कुछ बातें याद आती रहती है, तो उस समय चिंतन करना कि नहीं, अभी मुझे इन बातों के ऊपर विचार नहीं करना है, मुझे इसमें एकदम शांत बैठना है, मैं अभी स्थिर बैठने के लिए संवर की साधना कर रहा हूँ, इसलिए मन का व्यापार मुझे बंद रखना है। तो इस प्रकार संकल्प करके उस समय मन जो विचार हमें एक एक विषय हमारे सामने उपस्थित करता है। मन क्या करता है, जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो वो एक एक विषय हमारे सामने उपस्थित करता है, एक चित्र हमारे सामने खड़ा कर देता है। फिर हम उस चित्र में उलझ जाते हैं, उसका चिंतन मनन करने में लग जाते हैं। तो ये जो उलझ जाते हैं, उसमें जो आसक्त होकर उसमें उसी के बारे में सोचने में लग जाते हैं, ये हमारी गलती होती है। इसको हम रोक सकते हैं। मन के जो विचार उत्पन्न करने की, विचार दृश्य उपस्थित करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम इतना नहीं रोक सकते जितना हम अपने उसके ऊपर जो हमारी प्रतिक्रियाएं चलती है, उन प्रतिक्रियाओं को हम रोक सकते हैं। तो विचार और विकल्प दो बातें होती है। विचार एक उत्पन्न हुआ कि एक व्यक्ति सामने आया, जैसे गुरुदेव का फोटो सामने आ गया, तो गुरुदेव का फोटो सामने आ गया तो हम तुरंत उन गुरुदेव के बारे में चिंतन मनन में लग जाते हैं, गुरुदेव कैसे थे, ऐसे थे, वैसे थे, ऐसा हो, सब बातें हमें याद आने लग जाती है। तो उस जिस समय हम ध्यान के लिए बैठते हैं, तो उस समय किसी का भी चित्र हमारे सामने आया, तो उसके बारे में हमें विकल्प नहीं करना है, उसके आगे हमें विचार की धारा प्रवाहित नहीं करनी है, वहां पर रोक लगाना है कि नहीं, अभी मुझे चिंतन नहीं करना है, मुझे अभी शांत बैठना है, किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करना है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं मनोगुप्ति। मन की गुप्ति होती है। मन को स्थिर करने का प्रयास करना है, मन जो चंचलता है मन की उसको शांत करने का प्रयास करना है, निर्विचार अवस्था में जाने का प्रयास करना है। तो जितना प्रयास हमारा सक्सेस होता है, उतना हमारा संवर होता है, उतना मनोगुप्ति का संवर होता है। तो निर्विचार अवस्था में टिकने का जब जब हम प्रयास करते हैं, तो हमने अगर सच्चा प्रयास किया है, जागृति पूर्वक प्रयास किया है, तो हम टिक सकते हैं, निर्विचार अवस्था में आ सकते हैं। पर हम तुरंत बेहोश में चले जाते हैं, इतने बेहोशी में चले जाते हैं, एक विचार आया नहीं कि तुरंत उसमें उलझ जाते हैं। तो ये उलझन जो हमारी उलझने की जो आदत है, अनादिकाल से ये आदत है, इस आदत को हमें रोकने का प्रयास करना है और मन को शांत करने का प्रयास करना है। तो ये मन गुप्ति होगी। फिर दूसरा है वचन गुप्ति। अंतर चेतना में जो जो भी विचार चलते रहते हैं, उन विचारों को हम वचनों द्वारा बाहर बोलते जाते हैं। हर एक की भाषा पद्धति अलग होती है, विचार शैली अलग होती है, बुद्धि अलग होती है, और उस हिसाब से वो अपने अपने विचारों को प्रकट करते रहते हैं, वैसे वैसे वो विचार बोलते रहते हैं। तो बोलने में भी सत्य वचन, असत्य वचन, मिश्र वचन, व्यवहार वचन, सारे ये भेद होते हैं उसके भी। तो उसके ऊपर हमें नियंत्रण करना है, वाग नियंत्रण, वाक नियंत्रण करना है, वाणी के ऊपर नियंत्रण करना है। वाणी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए क्या करना है, कम बोलने की आदत लगाना है।
हमें बहुत आदत होती है, बहुत ज्यादा बोलते जाते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं कि सामने वाला उगता जाता है कि कहाँ इसको छेड़ा और कहाँ इसे इसके साथ बात में लग गया। तो बहुत ज्यादा बोलना ये अच्छा नहीं होता है। तो कम जितना हो सके थोड़े शब्दों में थोड़ी बातें को कहना, ये हमारी कला आनी चाहिए। थोड़े शब्द जब हम बोलते, थोड़ी बातों में जब हम अपने थोड़े शब्दों में अपनी बात रखते हैं तो उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो कम बोलने की आदत लगाना और जहां तक हो सके उतना मौन की साधना करने की आदत लगाना। मौन जितनी हो सकते है, जितनी देर तक हम मौन रह सकते हैं। मौन रहना मतलब अंतर के अंदर अंतर जल्प भी नहीं करना है, बहुत मन में बड़बड़ाते रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्शंस करते रहते हैं, वैसा भी नहीं करना है। मौन यानी शांत चित्त होना है, एकदम स्थिर होने का प्रयास करना है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, काष्ठ मौन करना। और वाणी का उपयोग जो करना है वो विवेक पूर्वक करना है, विवेक पूर्वक वाणी का उपयोग करना। ये जो बातें करते हैं तब हमें वचन गुप्ति की साधना हमारी होती है। और जब वचन गुप्ति की साधना होती है तो वाचा सिद्धि भी हमें मिल सकती है, वाचा सिद्धि। क्योंकि ये जो क्रियाएं होती है ना, ये बाहर में जितनी ज्यादा क्रियाएं करते जाते हैं उतनी हमारी शक्ति व्यय होती जाती है। बाहर में जितनी क्रिया होती है, मन वचन काया का व्यापार बाहर में जितना जाता है उतना शक्ति का हमारा व्यय होता है। और जितना ही हम इसको गुप्त रखते, गोपन क्रिया करते हैं, अंतर्मुखी बनते जाते हैं, तो उतनी शक्ति का संचय हमारा होता जाता है, शक्ति का जागरण हो जाता है। अंतर शक्ति का जागरण भी हमारा हो सकता है अगर मन वचन काया की गुप्ति को हमने व्यवस्थित रूप से किया, तो व्यवस्थित साधना के दृष्टि से किया तो उससे हमारे अंतर जागरण हो सकता है, अंतर शक्तियों का जागरण हो सकता है। तो वचन गुप्ति में क्या करना है? कम बोलना, शब्द वचनों पर नियंत्रण रखना है, कम बोलना है, विवेक पूर्वक बोलना है, और हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा मौन साधना करनी है। तो इससे हमारी वचन गुप्ति होगी। और तीसरी है काया गुप्ति। काया गुप्ति क्या करना है? अनावश्यक क्रिया जो होती है बिना काम के, बहुत लोगों को आदत होती है कुछ न कुछ करते ही रहना, सतत प्रवृत्त है, सतत पुरुषार्थ, कंटिन्यू कुछ न कुछ काम करते ही रहना है। अगर आज कुछ काम नहीं सूझा ना तो कोई एक आध कपाट के अलमारी में से सब सामान निकालेंगे, उसको स्वच्छ करके वापस रखेंगे, नहीं दूसरा कुछ तो कोई बर्तन निकालेंगे उसको सफाई करने में लग जाएंगे। कुछ ना कुछ काम करते रहने की आदत जो होती है, तो ये जो प्रवृत्ति है कुछ न कुछ करने की जो आदत होती है, इससे हमारी ऊर्जा बहुत ज्यादा बाहर में जाती है। तो उस समय हमें क्या करना है? जितना आवश्यक कार्य है उतना कर लेना है, आवश्यक कार्य करना है, उसमें भी बहुत विवेक पूर्वक करना है, स्थिरता पूर्वक करना है, गंभीरता से करना है। बहुत जल्दी करने से कोई मतलब नहीं होता है, फटाफट फटाफट कर लेते हैं तो उसके कारण से और भी ज्यादा कर्म बंध हमारे होते हैं, आश्रव बहुत ज्यादा होता है। तो उस आश्रव को रोकने के लिए काया गुप्ति यानी स्थिर होने का प्रयास करना है, जितना हो सके शांत बैठने की आदत लगाना है, ध्यान करने की आदत लगाना है, बहुत स्थिरता पूर्वक धैर्य पूर्वक एकदम धीरे धीरे गंभीरता से काम करने की आदत लगाना है। जितनी काया की प्रवृत्ति हम स्थिरता से करेंगे उतना काया गुप्ति का हमारा साधना हमारी हो सकती है। और ये काया गुप्ति की जो साधना होती है ना, तो इस साधना से हमारी आत्मरमणता बढ़ती है, मतलब आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है, सम्यक चारित्र की हमें प्राप्ति हो सकती है। इतना फायदा इससे काया गुप्ति से होता है। और काया गुप्ति करने के कारण से क्या होता है? जितनी समिति गुप्ति जितनी भी साधनाएं है ना, सभी साधनाएं इस काय गुप्ति के कारण से सध जाती है। काया अगर हमारी स्थिर रही, शरीर हमारा स्थिर रहा, शरीर में स्थैर्य हमारा आ गया है, स्थिरता बढ़ गई है, तो अपने आप वजन में भी स्थिरता आ जाती है, मन में भी स्थिरता आ जाती है। फिर जो समिति है, प्रवृत्तियां जो होती है उसमें भी स्थिरता आ जाती है, वो भी साधना हमारी व्यवस्थित होने लगती है। तो सबसे महत्वपूर्ण काया गुप्ति की साधना होती है। तो ये तीनों साधना, तीनों गुप्तियां करना, इसको योग निवृत्ति कहते हैं। और ये योग निवृत्ति से संवर की साधना होती है। ये अष्ट प्रवचन माता कही जाती है। साधु संत जो हमारे पंच महाव्रतधारी साधु संत होते हैं उनको
पांच महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इनका पालन करना आवश्यक होता है। इसको अष्ट प्रवचन माता कहते हैं। माता के समान साधक जब साधना में लगता है तो उसको अगर हम इन समिति गुप्तियों का व्यवस्थित पालन करते हैं तो जैसे माता अपने पुत्र को व्यवस्थित रूप से बढ़ाती है, उसका पोषण पालन पोषण व्यवस्थित करती है, उसको आगे विकसित करती जाती है, वैसे ये अष्ट प्रवचन माताएं जो होती है, 8 प्रकार की जो समिति गुप्ती है, ये आंतरिक विकास हमारे करने में मदद करती है। मातृवत ये काम करती है और हमारे अंतर शक्ति का जागरण करने का काम करती है। तो इतनी महत्वपूर्ण ये गुप्तियां होती है। तो कल अब हमारा समय तो हो गया है, कल अवसर आने पर हम देखेंगे समिति क्या होती है, समिति कैसे होती है, समिति से संवर की साधना कैसे की जाती है। आज गुप्ती से संवर की साधना देखी है, कल अवसर आने पर समिति और धर्म जो भी जितना हो सके उतना करने का प्रयास करेंगे। आज सभी लोग ध्यान में रखें, अपनी जो ऊर्जा बाहर जा रही है उसको अंतर्मुखी बनाने का प्रयास अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से गुप्ती की साधना होगी और गुप्ती की साधना होकर अंतर की शक्ति हमारी बढ़ती रहेगी। सभी की अंतर शक्ति बढ़े, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। हाँ, हाँ, बराबर। मथन मुन्नामी हाँ, सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। बंध तत्व हमने देख लिया, कर्म किस तरह से बनते हैं, किस तरह से उसका कर्म बंध जाना है, उसके प्रकार जाने, किस किस कर्म के कारण क्या क्या होता है, सारी बातें हमने देखी बंध तत्व में। आज हम देख रहे हैं संवर तत्व। संवर तत्व और निर्जरा तत्व दो चलने वाले थे। संवर तत्व की आज हमारे साहब ने काफी जानकारी दी। वैसे हम लोग सभी संवर को सभी जान रहे हैं, लेकिन किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से आश्रय को रोकना चाहिए, इसका एकदम सीधी तरह से सरलता से उपाय बताए हैं कि सब में महत्वपूर्ण यही बात है कि मन वचन काया की प्रवृत्ति से जो आत्म कर्म में स्पंदन होता है उसी के कारण हमारी ओर कर्म वर्गना आकर्षित होती है, और कर्म वर्गना आकर्षित होने के बाद आत्मा पर जो उसका आवरण आता है उसी के कारण कर्म बनते हैं। यानी आश्रय के कारण कर्म को लाना और संवर के कारण कर्म को क्षय करना, एक दो बातें हमारे पास है। अभी संवर के मुख्य 5 भेद है कि 25 बोल के थोकड़े में सभी ने याद किए हुए हैं। मुख्य 5 भेद है, उपभेद ने 20 पद बताए और 57 भेद भी बताए हैं। तो मुख्य 5 भेद अभी सभी को याद है। वैसे सम्यक तो संवर, विरति संवर, अकषाय संवर, अप्रमाद संवर और शुभ योग संवर। यानी 5 बातें ऐसी आश्रम में देखा था, इसके विरोध में था सारा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और अशुभ। एक 5 बातें जो थी उसके विरुद्ध में 5 संवर की बातें हैं। अभी आश्रव तत्व को रोकना, आश्रव को निरोध करना, यानी क्या, आते हुए कर्म वर्गना को रोकना है। लेकिन किस तरह से रोकेंगे हम कि मन वचन काया की प्रवृत्ति जब तक स्थिर नहीं होती है, स्वयं में जब तक स्थिर नहीं होती है, तब तक हमारी आत्मा बहिर्मुखी बनकर सारे कर्म वर्गना को इकट्ठा करने में लगी हुई है। तो अंतर्मुखी बनने के लिए ये सारे संवर के प्रकार बताए हैं। अभी मुख्य 5 भेद हुए, फिर उसके 20 भेद बताए कि 5 जो प्रतिक्रमण हम बोलते हैं ना, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अवरत का प्रतिक्रमण, प्रमद का, कषाय का, अशुभ योग का, इन सारे आश्रयों को रोकने के विरुद्ध जो है सम्यक, विरति, अकषाय, फिर अप्रमाद और शुभ योग, ये 5। फिर 5 महाव्रत जो है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का सेवन और परिग्रह, ये जो 5 बात है, इन 5 बातों पर हमारा क्या होना चाहिए, नियम। यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्म और अपरिग्रह, इसकी साधना 5 और 5 10 हो गए। फिर 5 इंद्रियों पर
ये करना, नियंत्रण करना है। 5 इंद्रियों के साथ सारा काम कौन करता है? इंद्रिया तो विषयों को ग्रहण करती है, लेकिन मन उसको क्या करता है? काम में लगाता है। मन भटकाता है। जैसे जैसे हम 5 इंद्रियों के विषयों के ग्रहण करने में ये हो जाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, और मन हमारा क्या करता है? शुभ प्रवृत्ति से अशुभ प्रवृत्ति को ले जाता है। तो हमेशा चिंतन देखो, हमारा आत्मा को छोड़कर पर में ही हम हमेशा रमे हुए, संसार में बैठे तो पर में ही रम रहे हैं। तो पर से स्व में किस तरह से आना, ये काम कौन करवा रहा है? संवर करवा रहा है। तो ये 20 भेद हो गए, 5 महाव्रत, 5 प्रतिक्रमण के, 5 महाव्रत के, 5 इंद्रियों के, फिर मन वचन काया को नियंत्रण करना, यानी गुप्ति, 3 प्रकार की गुप्ति। फिर भंडोपकरण जो बताया है कि जो भी वस्तुएं हैं, जो भी कुछ किस तरह से विवेक से लाना है, विवेक से रखना है, भंडोपकरण। और उसके आगे बताया कि इंद्रियों को सत्संग में, उन मार्ग से सत्मार्ग की ओर लाना। ये 20 प्रकार 20 प्रकार हो गए। पहले 5, फिर 20, और फिर बताए 57। तो 57 में क्या बताया है कि पहले 3 गुप्ती, फिर 5 समिति, फिर 10 प्रकार के धर्म, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा, 22 परिसर के 22 परिसह, 5 प्रकार के चारित्र, कुल मिलाकर 57 भेद होते हैं। और इसकी विशेष चर्चा आज हमारे साथ में गुप्ती पर ही सारा विवेचन किया। तो गुप्ती पर विवेचन करते करते हमने यही प्रैक्टिकल में लाना है कि जो मन वचन काया की प्रवृत्ति तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन उसको किस तरह से स्थिर करना है। यारे हमारा द्रव्य संवर हो रहा है, द्रव्य संवर से हम भाव संवर में हमें जाना है। द्रव्य सामयिक कर रहे हैं, सही में हमारी भाव सामयिक होनी चाहिए। अभी द्रव्य संवर से, द्रव्य सामयिक से हमारे पुण्य का बंध होगा, क्योंकि अशुभ से हटकर शुभ की ओर आ गए। लेकिन हमें शुद्ध की ओर अगर जाना है तो भाव सामयिक और भाव संवर ही करना पड़ेगा, तभी हमारा कर्म का क्षय होगा। और कर्म क्षय होने के बाद ही जो आत्मा के आध्यात्मिक विकास का जो क्रम है, उसमें हम क्या होने वाले? बढ़ते जाने वाले। क्योंकि सारा इस सारी प्रवृत्ति का संबंध किसके साथ आता है? गुणस्थान के साथ। जैसे जैसे हमारी आंतरिक साधना बढ़ती है, तो वैसे हम 5वें, 6ठे, फिर 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, और अंतिम हमारा जो 14वां गुणस्थान है, अयोगी केवली गुणस्थान। तो सारा 13वें गुणस्थान तक सारे सारे योग से जो योग प्रवृत्ति हमारी चलती है, लेकिन 14वें गुणस्थान में हमारी योग प्रवृत्ति क्षय हो जाती है, तभी हम सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। तो ये सारी साधना जो है, सारा बहिर्मुखी से अंतर्मुखी की ओर किस तरह से आएंगे, ये सारा साधना का प्रैक्टिकल हमारे सब बता रहे हमको। हमें मार्ग बताया उन्होंने कि इस तरह से अगर आप साधना करोगे तो ही आपके जीवन में आत्मा के आध्यात्मिक विकास का क्रम शुरू हो जाएगा। और वो करते करते जो 14 स्टेप गुणस्थान किए, तो आगे बढ़ते बढ़ते जब अयोग्य केवली पर तक हम पहुंचेंगे, तभी हमारा सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का जो ध्येय है वो साध्य होगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। हाँ जी। पचका देते हैं, पचका। पचका। हाँ, हाँ। ओम शांति शांति शांती. उभय सुरे हात जोडायचे, नौकाशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयोगित पचकान. अस्नम पाणम थैमम सैमम वनत्थना भगनम सहसागरणम समसमाहिवत्यागरणम योसिरे योसिरे योसिरे. शकुंजी जैन को क्या पचकान लेना है क्या? कल का ध्यान अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले. ओम शांती शांती शांती. उगवते ध्यासनारा दोटक उपरांत दिवस नातीने रत्नाच्या वेळाला पचकान. अनंतना भोगिनम सहसा गरणम सवसमाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का एकासना. ओम शांति शांति शांति. उगवते एकासनारा एकटक उपरांत दिवस नातीने रत्नाच्या वेळाला पचकान. अनंतना भोगिनम सहसा गरणम सवसमाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. हैंड रेज है क्या? प्रश्न है क्या?
हाँ, मैं करती हूँ। प्रेरणा जी जैन, आपको अनम्यूट किया है। मतीन नवी मदरसा हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हाँ। सुख साता मदरसा हाँ मदरसा ये 57 प्रकार के संवर और 20 प्रकार के जो संवर अलग अलग अपेक्षा से लिए ना। अलग अलग अपेक्षा नहीं है। हम्म। मतलब पहले 6 तो उपाय बताए हैं और जो 20 भेद है 20 का ही विश्लेषण विस्तार से विश्लेषण 57 भेदों में है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ। 6 के बाद मुख्य पाठ 20 के बाद 57, हम्म 6 के बाद 20 ना। जो 6 प्रकार बताए ना अपन, हाँ। मुख्य समिति, पाठ भेद है ना, युक्ति, पाठ समिति भेद। 6 और उपाय बताए हैं, संवर करने के 6 उपाय बताए गए हैं। संवर करने के 6 उपाय, उसके 57 भेद, और वो हाँ 20 के मुख्य भेद 5 और उसके उपभेद। 57 भेद। हाँ, वो 20 मुझे ना मेरे ध्यान में नहीं आया बराबर। हाँ, 20 जो भेद बोले ना वो ध्यान में नहीं आया बराबर। 20 भेद में क्या है, जो पहले सम्यक विरति, अकषाय, अप्रमाद और अयोग, ये 5 है। हाँ फिर 5 जो महाव्रत है, 5 हिंसा, चोरी, हाँ, ये अच्छा। 5 जो है इनके ऊपर इनका नियंत्रण करना। हम्म। फिर 5 इंद्रियों पर 5 इंद्रियों का निग्रह करना। 5 इंद्रियों का निग्रह 15 हो गए, हाँ। और और फिर 3 योगों का संयम करना। हाँ, मन वचन काया के योग का संयम। और हाँ, फिर जो भी चीजें ले उठाने रखने हैं तो वो यत्न यत्नापूर्वक करो। पूर्वक करना, मतलब विवेक का उपयोग करना। और ठीक। एक है सुसंगति करना, ठीक। सत्संग करना। ये 20 हो गए। बिल्कुल। ठीक। वो बराबर ध्यान में नहीं आया था मेरे। हाँ। हाँ हम्म। धन्यवाद बरसा, सुख साता बरसा। हाँ हाँ जी। शकुन जी, आपको अनम्यूट किया है। मध्यान्ह मंदानी हमारा सर। हाँ ये जी। ये जो मन गुप्ति का थोड़ा सा डाउट था कि आपने कहा कि कुछ नहीं करना, तो फिर करना मतलब जैसे कि हम जैसे सामायिक में कर रहे हैं तो वो भी नहीं होता है क्या मन गुप्ति? क्या मतलब थोड़ा सा? मन से जो विचार करते हैं वो विचार नहीं करना है, विचार रोकना है। विचारों में हम बहुत उलझते जाते हैं ना। शांत बैठ जाते, शरीर से शांत बैठ जाते हैं, वचन से मौन भी ले लेते हैं, पर विचारों में बहुत उलझते रहते हैं। तो उन विचारों को देखना, उसमें उलझना नहीं है, उसको उनको शांत करने का, मन को स्थिर करने का प्रयास करना है, तो मन गुप्ति होती है। और काय निर्विचार गुप्ति में मतलब जैसे आपने बोला कि जैसे अलमारी साफ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो क्या मतलब क्या है कि काय गुप्ति बोले तो जैसे कि प्रवृत्ति करना, ये गुप्ति नहीं है ना। प्रवृत्ति करना है, ये तो गुप्ति मतलब प्रवृत्ति वो हमको नहीं आश्रम ग्रंथों करनी है, है। स्थिर प्रवृत्ति नहीं बैठना, करनी। शांत, स्थिर बैठना, ध्यान करना, साधना करना, स्थिरता लाना, वो है गुप्ति। जितनी जैसे स्थिरता सामायिक ला करी सकते तो हैं। स्थिरता होगी, सामायिक करी तो स्थिरता होगी, वैसे कर। हाँ, तो जितनी स्थिरता रहेंगे उतनी गुप्ति होगी, गुप्ति की संभावना होगी। हाँ मैम। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हाँ। पाठ करें हमारा सब जी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, वरण शरणा कोय, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।